जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक केस की स्टडी करने जा रहे हैं। उस केस का नाम है बेरुबाड़ी। बहुत ही जटिल रहा है और पॉपुलर भी रहा है। हम लोगों ने संविधान के भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ा। इसी से रिलेटेड है बेरुबाड़ी। अब समझेंगे बेरुबाड़ी है क्या और ये इशू में क्यों आया। हम लोग जानते हैं कि 1947 में भारत को आजादी मिली और ये जो आजादी मिली थी वो 1947 की माउंटबेटन प्लान के थ्रू मिला था। माउंटबेटन प्लान में द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। द्विराष्ट्र का मतलब यह था कि भारत के दो टुकड़े होंगे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान होगा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भारतवर्ष होगा, इंडिया होगा। यह द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। इसलिए सीमांकन करने थे कि कहां तक भारत होगा और कहां तक पाकिस्तान होगा। इस काम करने के लिए एक सर्वेयर को अपॉइंट करा गया। उनका नाम था सर साइरल जॉन रैडक्लिफ। सर साइरल जॉन रैडक्लिफ ये सर्वेयर थे और इन्हें ड्यूटी दिया गया कि आप उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करें। जैसे दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद है तो सीमांकन करना है कि उनका एरिया कहां तक होगा, इनका एरिया कहां तक होगा। और उनके लिए इन्हें 5 सप्ताह का टाइम दिया गया। 5 सप्ताह में उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच डिमार्केशन लाइन दे देने। ये बड़े परेशान हो गए। इतने बड़े हिंदुस्तान को 5 सप्ताह में सीमांकन कर देना असंभव सा कार्य है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी थी, उन्होंने मैप के आधार पर, नक्शे के आधार पर सीमांकन कर दी और उसका आधार थाना को बनाया। थाना टू थाना और द्विराष्ट्र का सिद्धांत था और मेडिटेरियन यानी बहुसंख्यकवाद के आधार पर निर्णय लिया था। यानी मुस्लिम बहुल पाकिस्तान, हिंदू बहुल हिंदुस्तान, यह बात कर दिया गया। तो पूरी डिमार्केशन कर दिए गए नक्शे पर। तो नक्शे पर जो डिमार्केशन होगी तो बहुत समस्या आएगी। जैसे मान लो एक मकान है और नक्शे पर हमने एक सीमांकन करके बना दिया कि इतना दूर इतना एरिया एक भाई का, इतना एरिया एक भाई का। लेकिन उस भाई का रास्ता कहां से होगा, निकलने का रास्ता कहां से होगा, आने का रास्ता कहां से होगा, सड़कें कितनी चौड़ी होगी, ये सारा मायने नहीं था। खैर बहुत सारी इशूज आई इसमें, रैडक्लिफ के प्लान में, जो भारत पाकिस्तान में सीमांकन की। समस्या तब आई कि भारत पाकिस्तान का तो बंटवारा कर दिया रैडक्लिफ के प्लान पर। एक जगह जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में एक जगह का नाम है बेरुबाड़ी। यह बेरुबाड़ी भारत को दे दिया गया। नक्शे में जो सीमांकन करी गई तो भारत के पार्ट में दे दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे नोट नहीं किया गया, यानी बेरुबाड़ी का नाम लिखा नहीं गया। मैप में नाम नहीं आया, लेकिन सीमांकन जो किया उसमें भारत के पार्ट है। यह बात जब पाकिस्तान को पता चला तो उन्होंने दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो ये मेरा पार्ट होगा। उसने दावा ठोक दी। पाकिस्तान हर बात में दावा ठोकता है, क्योंकि दो भाइयों की लड़ाई है, अपने हिस्से की बात करते रहता है। तो इन्होंने दावा ठोक दिया कि बेरुबाड़ी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है
और चूंकि ये बंटवारा हुआ ही नहीं, भाई सीमांकन किया, ये रेडक्लिफ की समस्या थी, तो किसका भाग होगा, भारत का पाकिस्तान का, वो स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। जब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई तब भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों मिलकर इसे सुलझाने का प्रयास करना आरंभ किया कि आखिर बेरूबाड़ी को क्या करा जाए। इसके लिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने एक ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट करी, न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होता है, एक प्रशासनिक कोर्ट, ताकि सीमा का निर्धारण कर दिया जाए और समझौता हो सके। एक तरफ भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर नून कर रहे थे। ये नेहरू नून का जो समझौता हुआ, बराबर बराबर बांटने का समझौता हुआ। या था पाकिस्तान ले ले, आधा हिंदुस्तान ले ले, क्योंकि दो भाइयों की सूझ है, आधा आधा पार्ट ले ले। अब एक समस्या आ गई। समस्या यह आया कि बंटवारे की तो बात कर दी गई, और बेरूबाड़ी रेडक्लिफ प्लान के हिसाब से भारत का पार्ट था। अब बेरूबाड़ी को आधा पाकिस्तान को दिया जाना, आधा हिंदुस्तान को दिया जाना है। ये बात जानकर बेरूबाड़ी के जो लोग थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कम से कम 12,000 लोगों ने अपनी उंगलियां काट ली और वो पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। आंदोलन दिलाया, बेरूबाड़ी देवो ना। अब कि हमने सरकारें बनाई, भारत सरकार, और भारत सरकार मुझे पाकिस्तान को दे रहा है। ये भारत सरकार का जो एग्रीमेंट हुआ और पाकिस्तान सरकार दोनों के बीच, तब ये बातें भारत के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पास ये प्रस्ताव गया कि अदला बदली, ये हमने समझौते के तहत कुछ इनक्लेव, आधे इनक्लेव उनको दे देंगे जो पाकिस्तान की साइड में है, और आधा इनक्लेव भारत को दे दिया जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कानून के काफी जानकार थे, और कूट कूट कर देशभक्ति भरी थी। उन्होंने इस मायने में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा कि क्या भारत सरकार एक समझौते के तहत अपना कुछ एरिया दूसरे राज्य को दे सकता है या नहीं दे सकता। बड़े कानूनी पेचीदगियां आ गई। कानूनी पेचीदगियां इसलिए आ रही है कि प्रश्न उठ गया प्रस्तावना का, प्रश्न उठ गया अनुच्छेद 1, 2, 3 का, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। प्रश्न इस रूप में उठा कि राष्ट्रपति महोदय ने यह प्रश्न कर दिया कि क्या बेरूबाड़ी जो भारत पाकिस्तान के बीच समझौते लागू करने हैं, इसके लिए क्या विधायी कार्रवाई करना जरूरी है या नहीं है। विधायी कार्रवाई का मतलब है कि भारत पाकिस्तान जो सीमा बांटे जाएंगे बेरूबाड़ी का, उसके लिए क्या संसद को कानून बनाने की जरूरत है या संसद की अनुमति की जरूरत है। प्रश्न नंबर 1। दूसरा है कि यदि है, यानी यदि है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, या क्या है।
या कोर्ट ये बताए कि इसका और क्या उपाय हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि जो भारत से बाहर के भाग हैं उसे भारत में मिलाने की। अनुच्छेद 3 कहता है जो भारत के अंदर भाग है उसे नए राज्य के रूप में परिवर्तन करने के रूप में, सीमा घटाने, सीमा बढ़ाने के रूप में ये अधिकार दिया है संसद को। और यहां पर बात हो रही है कि वन इनक्लेव का आदान प्रदान किया जाना है। भारत सरकार ने अपनी दलील दी। भारत सरकार की दलील यह है कि भारत सरकार जमीन दे नहीं रही है, अपनी जमीन छोड़ नहीं रही है, त्याग नहीं रही कर रही है, बल्कि एक्सचेंज कर रही है। एक्सचेंज कर रही है इसलिए, इसके लिए कि कोई विधायी कानून यानी विधायी कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। यानी सरकार अदला बदली कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, कुछ एरिया वो रख लेगी, कुछ एरिया हम रख लेंगे, एक समझौता है। इसके लिए संसद को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है। मुद्दा आ गया कोर्ट का। कोर्ट इस बात पे बहस करती है, 5 जजों की बेंच बैठती है पेरूबाड़ी के संदर्भ में। कोर्ट यह फैसला करती है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सीमा के अंदर की बातें, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत और उसका संघराज्य क्षेत्र का वर्णन है, और अनुच्छेद 1 का जो क्लॉज 2 है वह है कि राज्य और राज्य क्षेत्र हैं उसकी प्रथम अनुसूची में नाम है कि कौन कौन राज्य है, और वो राज्य क्षेत्र अनुसूची में नाम है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें आई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना परामर्श दिया कि अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 क्लॉज सी, क्लॉज 3 क्लॉज सी कहा जा रहा है अन्य राज्य क्षेत्र में अर्जित किए जाना। ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भारत सरकार अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे देगी। अर्जित करने की बात करता है, यानी भारत सरकार चाहे तो पूरे बांग्लादेश को मिला ले, पूरे श्रीलंका को मिला ले, पूरे पाकिस्तान को मिला ले, लेकिन अपना भूभाग नहीं देगी, यह कहता है। तो एक नई समस्या आ गई, यानी अनुच्छेद 1 बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहा है। दूसरी बात आई कि तो किसके लिए क्या उपाय हो सकता है। एक तरफ संविधान बन गया और हमारा संविधान के जो प्रावधान है, धाराएं हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इस वजह सरकार अपनी दलील दे रही है कि संसद इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये कार्यपालिका की कार्रवाई है, ये एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट इस आधार पर नहीं है कि आप अपनी संप्रभुता खो दे। तब बातें आई कि संप्रभुता भी नहीं खो सकते आप। कोर्ट में बात गया, कोर्ट ने कहा कि संप्रभुता तो संविधान का पार्ट ही नहीं है। संप्रभुता का मतलब यहां पर यह है, संविधान का पार्ट नहीं, ये प्रस्तावना संविधान का पार्ट ही नहीं है। यानी बेरूबाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का पार्ट माना ही नहीं गया, यानी ये संविधान का पार्ट ही नहीं है, इसलिए इसके आधार पर व्याख्या करना ही बेकार है। लेकिन कुछ उपाय बताया कि आप इसके लिए आप अनुच्छेद 1 में संविधान संशोधन करिए 368 के अंतर्गत, यानी इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, यह समान कानून नहीं है। 368 में संशोधन करिए और संशोधन करके आप विभाग को किसी को दे सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारी प्रस्तावना यह भी कह रही है, और संविधान के कहीं भी अनुच्छेद में बात नहीं है कि कोई भी चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार
संप्रभु सरकार अपना भूभाग किसी दूसरे देश को दे दे, न बेच सकता है न किसी को दे सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह फैसला हुआ और 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास करे गए थे इस जटिलता को दूर करने के लिए। लेकिन बहुत जल्दी 1971 में जिस जलपाईगुड़ी का एरिया पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान के सीमा पर था वो बांग्लादेश बन गया। इसलिए यहां पर स्टोरी बदल गई। अब पाकिस्तान से इशू नहीं रहा बल्कि बांग्लादेश से इशू हुआ। तो जब बांग्लादेश से इशू हुआ तो भारत सरकार ने और बांग्लादेश की सरकार ने 1974 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पारित किया, यानी एक समझौता लाई। और समझौतों का जो प्रोटोकॉल हुआ कि जो प्रतिकूल कब्जा है, यानी जिसने भारत के कब्जे में है और जो बांग्लादेश के कब्जे में है, इसे आदान प्रदान कर देने की प्रतिबद्धता जताई। यह हुआ 211 में कि जो कब्जा भारत सरकार ने करा है उसके हिस्से में है और जो बांग्लादेश के प्रतिकूल है, एक दूसरे को एक्सचेंज करें और इस समस्या को दूर करें। लेकिन प्रश्न फिर वहीं पर आ गया कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक संसद ने अधिनियम नहीं बनाई हो, संसद पास नहीं करता हो। इसलिए इसी समझौते को लागू करने के लिए 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया और 100वें संशोधन करने के बाद कुछ एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए गए और कुछ एन्क्लेव भारत सरकार को रही और सदा के लिए बेरुबाड़ी केस का समाधान कर दिया गया। इस तरह से बेरुबाड़ी केस इशूज अब नहीं है। इस बेरुबाड़ी को संदर्भ को और समझने के लिए आगे क्लास में चर्चा होगी। बेरुबाड़ी केस, केशवानंद भारती केस, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि प्रश्न का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि किस एक्ट का किससे क्या संदर्भ है और गवर्नेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।